माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 20 चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया बिजनेस स्टडीज के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर को काफी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत चीजें रह गई, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। तो हम कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके स्टेजेस को ओवरऑल 3 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने स्टेप्स में स्टूडेंट्स? 3 स्टेप्स में। तो इसको हम नंबर बाय नंबर, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट है ना, स्टेप फर्स्ट इज प्रमोशन। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड, है ना। इन नॉर्मल मीन्स लैंग्वेज वी आर यूजिंग दिस वर्ड प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम सेल करने के लिए या यूज करने के लिए, है ना, या उसको वर्किंग में लाने के लिए बार बार प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी भी चीज की सेल ही हो सकता है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट आपको कंटिन्यूसली आ रहा है और वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपनी पॉलिसी, ठीक है ना। तो प्रमोशन हर चीज का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अपने स्टेजेस इन फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट्स में। एंड स्टेप नंबर 1 इज प्रमोशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन स्टूडेंट्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट प्रमोशन, है ना। इट मस्ट बी नोटेड दैट दीज 3 स्टेजेस आर रिक्वायर्ड, है ना, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके। 3 स्टेजेस जो हैं वो रिक्वायर हैं एक पब्लिक कंपनी के लिए, लिमिटेड कंपनी के लिए। However, for a private limited company, only the first 2 stages mentioned are needed. In other words, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर केवल 2 स्टेप मैंडेटरी होते हैं। आज हम केवल फर्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डे हम सेकंड और अनदर डे थर्ड स्टेप अपना कवर अप करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज प्रमोशन. Promotion means discovering a business opportunity and taking appropriate step to form a company. Okay, so means भाई सीधी बात है, मुझे ये मार्कर बेचनी है। I want to sell this marker, this individual marker. So हम क्या करेंगे? We will go in a market, okay, and talk to a persons, pupils and societies persons, okay. तो होगा क्या? After this, है ना, person will attract with that particular product, है ना। persons क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, है ना, I want promote this marker. So students, I will tell you the qualities of that particular marker. Means this is a very very fantastic marker and body is really fantastic and grip is too much good, है ना। We can write this marker in a very fluent way, है ना। ink is very good, है ना, and this quality is awesome. तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? प्रमोशन ही तो कर रहे हैं इस मार्कर की, ठीक है ना। तो यानी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं इस मार्कर के लिए, इट्स कॉल्ड प्रमोशन। तो अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रमोटर्स की। भाई प्रमोशंस की तो बात कर ली, बट प्रमोटर की भी बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में कवर किया गया है। एंड पॉइंट नंबर 1, who has been named as such in a prospectus or in identified by the company in the annual return referred to section 92. means जो भी कंपनी का एनुअल प्रोस्पेक्टस होता है उसमें जिन जिन लोगों के नेम होते हैं उनको क्या माना जाता है? प्रमोटर्स, यानी कि जो कंपनी को प्रमोट करने वाले हैं, जो कंपनी के ग्रो अप में हेल्पफुल होंगे। पॉइंट नंबर बी, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. That means
जो भी कंपनी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्या करने वाले हैं, इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इफेक्ट का मीन ये नहीं होता कि भाई उससे कोई लॉस हो जाए कंपनी को या अदर कुछ, नो। इफेक्ट मीन्स होता है कंपनी के सेल में पार्टिसिपेट करेंगे, परचेज में पार्टिसिपेट करेंगे, न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करने में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इनडायरेक्टली का मीन है कि भाई आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे गुड्स सेल करने जाना है, तो कोई भी इंसान क्या है कि इंडिविजुअली हेल्प कर सकता है, जैसे वहां की लोकेशन के बारे में बता के, वहां की लोकेलिटी के बारे में बता के, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस बारे में बता के। इन सारी चीजों से जरूरी नहीं है कि खुद ही गुड्स ला दे पीठ पे और लेके जाए और सेल करे, नो। ओके ना। यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी हेल्प करते हैं, भाई हमारी कंपनी है, हमने शेयर ले रखे, तो हम तो चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जब हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तभी हम कंपनी में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन अकॉर्डेंस विद होल एडवाइस, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी is क्या accounts to act, however it is provided that nothing in the sub clause shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity. Means सीधी वही कहने का मीन है कि जो भी पर्सन्स एक इंडिविजुअली या इन ग्रुप है ना, मीन्स कैसे भी अगर कंपनी में कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे हैं, कंपनी को ग्रो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, कंपनी के प्रमोटर्स होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो हमने प्रमोटर्स के बारे में तो यहाँ तक कवर अप किया, प्रमोशन कवर किया, प्रमोशन के साथ में प्रमोटर कवर किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स इन प्रमोशन और फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। ओके स्टूडेंट, तो हमने प्रमोटर के फंक्शंस को इन 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आइडिया। दिस इज अ वेरी नॉर्मल पॉइंट, मींस हमने अपना फॉर्म तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले प्रमोटर कौन है, हमने क्या किया, हमने आपने मिलके एक न्यू कंपनी या एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने का प्लान बनाया। प्लान तो बना लिया, बट ऐसा थोड़ा ना होता है कि बस प्लान बनाया स्टार्ट कर दिया जहां पे किसी चीज की डिमांड नहीं है। मीन अगर हम बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हर जगह की एक डिमांड होती है, एक नीड होती है ना। अगर हम बिना डिमांड के, बिना नीड के, भाई सर्दियों का टाइम हो, ठीक है, या फिर अभी जैसे गर्मियों का बरसात का टाइम चल रहा है, हम अभी स्वेटर और जैकेट्स बेचना स्टार्ट कर दें, तो क्या लोग परचेज करेंगे, नो, ठीक है ना। सर्दियों का टाइम हो, हम हाफ टी शर्ट बेचना स्टार्ट कर दें, रेनकोट स्टार्ट कर दें सेल करना, क्या लोग परचेज करेंगे, नो। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आइडियाज मींस जो भी एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे बनती हैं उनके बारे में पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा दिस पर्टिकुलर बिजनेस विल कंटिन्यूइंग मींस गोइंग ऑन और नॉट, है ना। हो सकता है हमने बहुत सोचा, बहुत अच्छा किया और हमने क्या कर दिया, भाई एक पीजीआई मॉल लाके खोल दिया किसी गांव में जाके, तो क्या वो पीजीआई मॉल चलने वाला है, नो, ताला पड़ जाएगा उस पे, गांव वाले नहीं जा सकते, ठीक है ना। मीन अगर जाएंगे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है गांव वाले आज की डेट में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड पॉपुलेशन है, तो क्या उस मॉल का खर्चा भी निकलेगा, नो सर, नहीं निकलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, फैसिलिटी स्टडीज, मीन यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं इन 3 पॉइंट्स की, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 टेक्निकल। Sometime a business idea is favorable, but it is not possible to implement it. It may be due to non-availability of required technology, raw material, and other inputs. The project would mean technically unfeasibility until the technology or other inputs are made available from alternative sources. Means बहुत सी जगहों पे हमने सब कुछ अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बट वहां पर कुछ टेक्निकल इशू थे,
ठीक है ना। टेक्निकल मींस आजकल आप लोगों ने देखा होगा आधे से ज्यादा प्रोडक्ट, आधे नहीं बल्कि हर प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन कोरोना की चल रही है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 90% अब मार्केटिंग ऑनलाइन होती जा रही है, धीरे 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 सारे के सारे ऑनलाइन, घर बैठे प्रोडक्ट आ रहा है, अपने लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू है और हम अपने कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बिजनेस को, और बिजनेस में टेक्निकली क्या करना है, हमें इनकरेज करना है, बट हम उस पॉइंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे? नो, हम बिजनेस में सक्सेस हो ही नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली की बात करते हैं। अगर हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और बिजनेस में एक ह्यूज अमाउंट की नीड आ रही है, ठीक है ना, एक बड़ी अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए बहुत सारे, तो क्या हुआ, क्या अगर और हमने क्या किया, लोन पे, फाइनेंस कलेक्ट करने पे, पैसे को कलेक्ट करने पे, ठीक है ना, उधार लेने पे, बोरो करने पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, हम लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन हम ग्रो नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, हम डाउन होते जाएंगे, दिन बंद, ताला पड़ जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मीन है यहाँ पर हमें अपने बिजनेस में, हमें अपनी कंपनी में, हमें अपने जो भी शेयर्स है उसके एवज के लिए क्या है, एक सर्टेन प्रॉफिट की नीड होगी, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट नहीं मीन्स बिजनेस बेकार। एक चीज आप ध्यान रखिए, बिजनेस में कहीं ना कहीं मेन जो फैक्टर है वो है प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेना चाहेंगे तो क्या वो बिजनेस करेंगे? नहीं, वो तो नॉर्मल सी क्या होगा, एक सोशल सर्विस हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट अर्न करें और अपना घर चला सकें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, नेम अप्रूवल। जो भी हमने अपनी कंपनी का, भाई ये सारी हमने ये दोनों पॉइंट शॉर्ट आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम नेम की तो बात करेंगे। नेम तो हम क्या करने वाले हैं, कंपनी का अच्छा सा नेम रखेंगे, नेम का रजिस्ट्रेशन कराएंगे रजिस्ट्रार के, रजिस्टर में रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट देगा कि हाँ दिस नेम इज ओके। बट ध्यान रखिएगा, जो भी हम नेम रखने वाले होंगे अपनी कंपनी का या प्राइवेट लिमिटेड का, तो वही नेम किसी अदर फर्म का नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम ऐसा नाम ढूंढेंगे जो अदर नेम ना हो किसी भी कंपनी का, किसी भी पब्लिक कंपनी का या प्राइवेट कंपनी का। स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स भाई जो भी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम सीधी बात करेंगे, तो वो फर्स्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सिग्नेचर होंगे, है ना, तो उसका क्या होगा, उन्हीं को हम क्या करते हैं, फिक्स अप सिग्नेचरीज मान लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए सिग्नेचर होंगे, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 नंबर ऑफ मेंबर एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी ध्यान रखना कि जब आप कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने वाले होंगे तो वहां मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, 2, और पब्लिक कंपनी आप स्टार्ट करने वाले होंगे देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स यू वांट, 7। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में आपको क्या क्या हायर करने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने पड़ेंगे, भाई चाहिए, नीड है, ऑडिटर्स हायर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, वेल एजुकेटेड वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। मींस जो प्रोफेशनल पर्संस हैं हम उनको क्या करेंगे, हायर करेंगे। भाई प्रोफेशनल में सीए हो गए, ऑडिटर्स हो गए और इस टाइप के मतलब सीएस हो गए, इन लोगों को हायर करना आता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। भाई हमने ये सारी चीजें तो कर ली बट हमारे पास कंपनी के कागजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्ट करने देगी? नो। सब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप ही चेक करिए हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं देन ओके यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, बट इफ यू डोंट हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, especially public company, then you can't start your business.
ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रॉपरली रेडी करिए, ठीक है ना, और मुझे लगातार सेंड भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।